लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में लगी हुई हैं। सपा के साथ सीटों का बंटवारा होने के बाद 9 फरवरी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के ऐलान के बाद जयंत का झुकाव एनडीए की तरफ हो गया। पीएम मोदी के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए जयंत ने लिखा था, दिल जीत लिया। भारत रत्न के ऐलान के बाद जयंत ने साफ कर दिया था कि अब मैं इनकार कैसे कर सकता हूं। लगभग तय हो गया था कि राष्ट्रीय लोकदल ने सपा और इंडिया गठबंधन से अलग होकर अपना अलग रास्ता चुन लिया है और वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी कह तो रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक न सिर्फ बीजेपी बल्कि रालोद की तरफ से भी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रविवार को मथुरा पहुंचे जयंत चौधरी ने एक बार फिर कहा कि वो इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं, लेकिन एनडीए के साथ सीटों के बंटवारे का ऐलान कब होगा, इस सवाल को एक बार फिर टाल गए। सर, अब इंडिया के साथ या एनडीए के साथ? इंडिया में तो नहीं है हम। इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण क्या बताएंगे जब बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय होगी। राजनीतिक जानकारों का इस मसले पर राय है कि सब कुछ राज्य में होने वाले राज्यसभा की वोटिंग पर अटका हुआ है। जानकारों का ये भी कहना है कि बीजेपी रालोद के 9 विधायकों के वोट मिलने के बाद ही सीटों के बंटवारे पर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान करेगी। क्या बात सिर्फ इतनी है या कोई और भी बात है? क्या जयंत फिर पाला बदल सकते हैं? राजनीतिक विश्लेषकों का ये भी मानना है कि जयंत चौधरी फिर पाला बदल सकते हैं। इसके पीछे जयंत चौधरी के एक ट्वीट से संकेत भी मिले हैं। 21 फरवरी को जयंत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, मैं आईपीएस जसप्रीत सिंह का गुस्सा समझ सकता हूं। यहाँ जयंत चौधरी बंगाल में आईपीएस जसप्रीत सिंह का जिक्र कर रहे थे, जिनकी बीजेपी के नेताओं के साथ बहस का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि उनकी पगड़ी को देखकर उनको खालिस्तानी कहकर बुलाया गया था। वीडियो के वायरल होने के बाद एक तरह से बीजेपी बैकफुट पर थी और जयंत के इस ट्वीट से बीजेपी को एक झटका ही लगा है। इसके अलावा कई सूत्रों ने ये भी दावा किया है कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर भी अडिग हैं और हर हाल में ये सीट चाहते हैं। वहीं बीजेपी का इस वक्त इस सीट पर कब्जा है और वो ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। मामला इस सीट पर भी फंस सकता है। इन्हीं बातों से सियासी अटकलें लगने शुरू हो गई हैं कि क्या जयंत चौधरी अब एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ तय 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के बाद साफ हो जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या है समीकरण? उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 8 और विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी को अपने 8 प्रत्याशियों को जिताने के लिए 296 वोटों की जरूरत होगी, जबकि उसके पास राजा भैया के दोनों वोट मिलाकर भी 287 मत है। यानी 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी को 9 वोट कम पड़ रहे हैं।